हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जो नगर निगम से मकान बनाने की या घर बनाने की जो परमिशन लेते हैं तो उस फाइल को आप कैसे देख सकते हैं। आप कैसे ये चीज़ पता कर सकते हैं कि आपका नक्शा पास है या नहीं है, या आपकी जो कॉलोनी है वो नगर निगम की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कॉलोनी रजिस्टर्ड है और हमको अपना घर का नक्शा पास होगा कि नहीं होगा। वो सारी चीज़ें मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले ये वीडियो है सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, एमपी के लोगों के लिए। मुझे बाहर की स्टेट का नहीं पता कि बाहर की स्टेट्स में कौन सी वेबसाइट चलती है या क्या किस तरीके से नक्शा पास होता है। पर क्योंकि मैं इंदौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ तो मुझे इंदौर मध्य प्रदेश का पता है कि यहाँ पर नक्शा पास कराने के लिए कौन सी वेबसाइट लगती है और किस तरीके से नक्शा पास होता है। तो अगर आपको भी करवाना हो नक्शा पास तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन एमपी में कहीं पे भी। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम पे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से मैं अपनी आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ए बी पास 3। अभी हमारे जो नक्शा पास कराने की जो वेबसाइट है उसका नाम है ए बी पास 3। आज से 6 महीने पहले एक वेबसाइट चलती थी जिसका नाम था ए बी पास 2, और उससे पहले जो वेबसाइट थी उसका नाम था ए बी पास 1। और ए बी पास 3 जो है इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम 3। इससे पहले सिस्टम टू चलता था, उससे पहले सिस्टम 1 चलता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 6 महीने पहले जिनका नक्शा पास हुआ था उनका ए बी पास 2 पे नक्शा पास हुआ था। अब वो लोग कंफ्यूज हैं कि हम अपना जो नक्शा पास है वो कैसे पता करें कि कहाँ नक्शा पास है या नहीं है। और अगर नक्शा पास है और आज हमको नक्शे की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों में नक्शे की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बैंक लोन लेना है या किसी को अपन मकान बना के हम सेल आउट कर रहे हैं तो उनको परमिशन की ड्राइंग देना है या सेंक्शन लेटर प्रोवाइड करना है। तो वो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार किस तरीके से हम सेंक्शन लेटर जनरेट करें और कहाँ से करें, और बहुत सारे उसके अंदर परेशानी होती है। तो वो परेशानी को आज मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम ए बी पास 3 पे जाएंगे। ए बी पास 3 पे हम सबसे पहले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे ये ए बी पास 3 का होम पेज है, इसमें सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे होम के पास एप्लीकेशन ट्रैकिंग। एप्लीकेशन ट्रैकिंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसको आपको फिल करना होगा। ये पेज फिल करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च बाय पे जाना है। सर्च बाय पे आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च करेंगे ULB। ULB का फुल फॉर्म होता है अर्बन लोकल बॉडी। यहाँ पे आपके जो कंसल्ट यहाँ पे आप सबसे पहले ULB और उसके बाद है फाइल नंबर। अगर फाइल नंबर आपको पता है तो आप फाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में फाइल नंबर याद नहीं रहता है लोगों को, तो ULB इज़ द बेस्ट। उसके बाद कंसल्टेंट, जैसे कि कोई भी कंसल्टेंट है, अगर जैसे कि आपका कंसल्टेंट मैं हूँ तो आप कंसल्टेंट पे क्लिक करके मेरा नाम लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। एंड देन ऑनर नेम, ऑनर नेम भी बेस्ट है, ऑनर नेम से भी आप सर्च कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि ULB से जाओ आप, तो ULB में आपको सब चीज़ें पता लग जाएंगी। सबसे पहले आप ULB पे क्लिक करेंगे। ULB का फुल फॉर्म होता है अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, या कह सकते हैं लोग अपनी भाषा में अपने आपके सिटी का नाम। ठीक है, देन हम यहाँ पे सर्च करेंगे इंदौर। जैसे कि मैं इंदौर से हूँ तो मैं इंदौर सर्च करूँगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि इंदौर की जो जितने भी अ, अ, वो होंगे नक्शे जो पास हुए होंगे वो सब आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जोन, ये ऊपर जोन है और ये जोन का नंबर आ गया। यहाँ पे वार्ड है, वार्ड का नंबर आ गया। यहाँ पे कॉलोनी है, कॉलोनी का नंबर आ गया। यहाँ पे आपका नक्शा जो है वो प्लॉट नंबर कौन सा है, प्लॉट नंबर आ गया। यहाँ पे आपका नक्शा कैसे पास हुआ है, नॉर्मल पास हुआ है या डिम्ड में पास हुआ है। डिम्ड में पास होना है मतलब नक्शा ऑनलाइन पास हुआ है। डिम्ड का मतलब होता है ऑनलाइन पास होना, और नॉर्मल का मतलब होता है जैसे पहले नक्शे पास हुए थे वो होते थे मैनुअली, वैसे पास होना। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये फाइल नंबर है, ये फाइल नंबर क्या क्या चल रहा है वो देख सकते हैं आप। इसके बाद अभी फाइल का स्टेटस क्या है, पेंडिंग है या सेंक्शन हो चुका है वो सब। उसके बाद आपका कंसल्टेंट का नेम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका कंसल्टेंट का नेम आ जाएगा। एंड देन ऑनर का नेम, जो भी ऑनर होगा उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा कि भैया आपका मकान मालिक कौन है वो। सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जो भी होती है, ड्राइंग जो लगाई गई है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सेंक्शन लेटर, अगर ये
क्योंकि ये सब पेंडिंग है तो अभी सेंक्शन लेटर जनरेट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे, अप्रूव्ड हो जाएंगे यहाँ, तो यहाँ पे सेंक्शन लेटर जनरेट हो जाएगा, सेंक्शन नंबर भी जनरेट हो जाएगा ना, अप्रूवल डेट भी जनरेट हो जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी हमारा जोन जो है जहाँ पे अभी हम वर्किंग कर रहा हूँ, जोन 10 वार्ड 39, ठीक है। अब जोन 10 और वार्ड 39 में जितनी भी कॉलोनी हैं उस सारी कॉलोनी का नाम या कॉलोनी की लिस्ट में आ जाता है। जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे पाकिज़ा ग्रीन, ऑस्कर प्राइड, सुकून विहार, पारशव कुंज, और उसके बाद शुभ लाभ होम्स, सफ़ा पार्क, ग्राम खजराना, सुकून विहार, और ऑस्कर, ये एक नई कॉलोनी का नाम आया प्रोजोन, सुजातिया, पार्क कोर्टयार्ड, ये कॉलोनीज़ के नाम हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको, क्योंकि मैंने आपको बोला था यूएलबी सर्च करने से फ़ायदा यही है कि यूएलबी में आपको आपकी कॉलोनी का नाम, जो आपकी कॉलोनी है उसका नाम, वो उसका नक्शा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉलोनीज़ के सारे नाम हैं और ये सब चीज़ें हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि कॉलोनी आपके आपके इलाके में कौन कौन सी कॉलोनी है। अगर डायरेक्ट भी आप कॉलोनी का नाम लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि आपको देखना है कि आपका नक्शा पास हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पेज नंबर 1 पे चला जाता हूँ वापस। अब आप इसके अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कि आपने यूएलबी इंदौर सर्च कर लिया, जोन आपने आपका 10 है तो 10 डाल दिया, वार्ड आपका 39 है तो 39 डाल दिया। अब आपका कॉलोनी का नाम डाल दिया। तो जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली कोरल लाइफ करके एक कॉलोनी है उसका नक्शा पास कराया, तो मैं कोरल लाइफ यहाँ डालूँगा, ठीक है। और मैं तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। अब कोरल लाइफ ये आया, तो कोरल लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ, जैसे कि कोरल लाइफ में यूएलबी इंदौर, जोन 10 वार्ड 39, कोरल लाइफ, प्लॉट नंबर 78 डिम्ड, ठीक है। डिम्ड के बाद ये हो गया फाइल नंबर सैंक्शन। जैसे कि ये नक्शा भी मैंने ही पास कराया था, तो ये नक्शा पास हो चुका है, इसकी सारी फीस वीस सब जमा हो चुकी है, तो ये सैंक्शनड हो चुका है। कंसल्टेंट क्योंकि मैं हूँ, मेरा नाम लिखा है आसिफ खान। एंड देन आप इधर बढ़ोगे तो ऑनर का नाम जो है फातिमा रोज़ी खान है। एंड देन आप आगे बढ़ोगे तो ये सिक्योरिटी रिपोर्ट, जो सिक्योरिटी रिपोर्ट कभी कभी आप लोन वोन लेने जाते हो तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, आपको आपके कंसल्टेंट से बात करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड देन ये ड्राइंग पीडीएफ, जो भी ड्राइंग का नक्शा पास हुआ है, मतलब जो नक्शा पास हुआ है जो लगाया था ऑनलाइन, वो यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सैंक्शन लेटर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और ये सैंक्शन नंबर आपका ये है, एंड अप्रूव्ड डेट ये है, मतलब 30/1/2026 को ये नक्शा अप्रूव्ड हुआ था, ठीक है। अब कोरल लाइफ में मैं दिखाता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज करता हूँ। तो ये कुछ प्लॉट नंबर है, कोरल लाइफ है, डिम्ड है, ये नॉर्मल नक्शा पास हुआ था जो कि अभी पेंडिंग है, प्लॉट नंबर 93 का। अब जैसे कि मैंने सैंक्शन आपको दिखा दिया, ठीक है, सैंक्शन में आपको दिखा दिया। अब ये पेंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी रिपोर्ट, ड्राइंग पीडीएफ, सैंक्शन लेटर या सैंक्शन नंबर कुछ भी जनरेट नहीं होगा। जो नक्शा सैंक्शन हो जाता है, नक्शा पूरे तरीके से पास हो जाता है, जिसकी सारी फीसें जमा हो जाती हैं, यहाँ पे सैंक्शन लिखा हुआ जब आएगा पेंडिंग की जगह पे, तब जाके आप इसकी पीडीएफ और सैंक्शन लेटर और सैंक्शन नंबर और सब आप यहाँ से डाउनलोड और जनरेट कर सकते हो। आपको बार बार आपके कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अपने लेवल पे भी नक्शा पास करवा सकते हो और आपका काम ईजिली हो जाएगा। मतलब जो भी आपको चाहिए हो वो, जैसे कि आप कभी मकान खरीदने भी जाते हो और आपको आपके घर का नक्शा अगर आपका मकान मालिक प्रोवाइड नहीं करता है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकीज़ा, पाकीज़ा, तो ये पाकीज़ा ग्रीन्स, ये पाकीज़ा ग्रीन्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये पाकीज़ा ग्रीन्स, तो यहाँ पे जो भी पाकीज़ा ग्रीन्स के जितने भी नक्शे हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो नक्शा पास करवाए हैं वो कहाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं इंदौर में, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ 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 हाँ।
मेनली तो ये आपको बताने की वजह ये है कि यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपके घर का नक्शा पास है या नहीं है। कई बार क्या होता है कि नक्शा लगा के लोग फीस जमा नहीं करते हैं और क्लाइंट को पता भी नहीं चलता है कि यार हमारा नक्शा पास है या नहीं है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यार आपका नक्शा पास है या नहीं है, जिससे कि काफ़ी सुविधा हो जाती है और अपन अपन अपने कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं कि हमारा नक्शा पास हुआ नहीं हुआ। ये चेक भी आप कर सकते हो, आपको बार बार कंसल्टेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके लेवल पे भी आपकी रिसर्च कर सकते हो, आप आपके हिसाब से देख भी सकते हो कि यार हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ है, या हमारी हुआ है तो कितने फ्लोर का नक्शा पास हुआ है, सैंक्शन लेटर जनरेट हुआ है नहीं हुआ है। अगर ज़रूरत लगती है तो आप सैंक्शन लेटर आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो। किसी को अगर किसी जगह पर आपको लग रहा है लोन वगैरह के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको लग रहा है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हो। एंड जैसे कि ये पाकिज़ा ग्रीन, कॉलोनी का नाम पाकिज़ा ग्रीन, जोन 10 वार्ड 39, प्लॉट नंबर 38। डिम्ड में ऑनलाइन नक्शा पास हुआ था। फाइल नंबर सैंक्शन हो चुका है ये, और ये है, ये क्लाइंट का नाम है इमरान बेग। ऑनर ने ऑनर नेम है इमरान बेग। क्योंकि ये ए बी पास 2 में है, क्योंकि ये ए बी पास 2 में नक्शा पास हुआ था, तो इसमें कंसल्टेंट का नाम भी इमरान बेग आ रहा है, बाकी नक्शा इनका मैंने पास करवाया था। और ए बी पास 2 की, हाँ, ये बताने की वजह ये है कि ए बी पास 2 के नक्शे भी आप जो पास हुए हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके नक्शे यहाँ से मिल जाएंगे। ये मैंने 2024 में पास करवाया था, तो ये भी आप देख सकते हो। तो ये वीडियो बनाने का जो मेन तात्पर्य मेरा यही है कि आपका जो पुराना नक्शा भी है जो ए बी पास 2 में पास है, या आपको किसी प्रकार की परेशानी हो रही है कि ए बी पास 2 में हमारा नक्शा पास था, अब ए बी पास 3 आ चुका है, हमारा नक्शा कैसे मिलेगा, डाउनलोड होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आप जाओगे, आप सर्च करोगे शांति से, तो आपको आपका नक्शा मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको आपके घर का नक्शा पास करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। एंड अगर आपको पता करना है कि आपकी कॉलोनी वगैरह नक्शा, कॉलोनी के नक्शा पास हो रहे हैं नहीं नहीं हो रहे हैं, आपकी कॉलोनी लीगल है या नहीं है, अगर आप किसी कॉलोनी के अंदर प्लॉट खरीदने जा रहे हो और आपको पता करना है कि हमारी कॉलोनी लीगल है या नहीं है, तो वो भी आप यहाँ से पता कर सकते हो। अगर इस वेबसाइट पे, ए बी पास 3 की वेबसाइट पे आपकी कॉलोनी का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका नक्शा पास होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट।